3 महीने में मेरा सब खत्म। जैसे लाइफ को कंट्रोल किया है, राजा को लाए हैं। जब राजा आए थे मेरा हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे। गाना था तो यही बैठ गई। तो इसके थोड़े से बाल काट दिए मैंने आज। पागल हो गए। तो मैं राजमा चढ़ा के चावल बना के गई थी और मैं राजमा में तड़का लगा रही हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत तेज दर्द है आज और भूख लग रही है, तो मैं सोच रही तड़का लगा के जल्दी से राजमा कर दूँ और इन लोगों को खाना दे दूँ। मैं धीरे की बात कर रही हूँ। तो मैं राजमा और चावल चढ़ा के चली गई थी नहाने के लिए, और यहाँ पे मैं जो तड़का है वो रेडी कर रही थी। और ये राजमे का तड़का है। तो ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग में मैंने ज़्यादा काम ही नहीं किया है क्योंकि मेरी पूरी गर्दन में बहुत दर्द था। आजकल मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है ना, तो भी मैं काम करती रहती हूँ। और पहले मैं इतने से काम में ही ना, उनको थोड़ा सा भी दर्द होता था मैं बहुत हल्ला मचा देती थी घर में। पता नहीं, बहुत अंतर हो गया है मुझमें, मैं चेंज हो गई हूँ काफ़ी। तो मैंने तड़का चढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने जो सैलेड है वो कट कर दिया। थोड़ा रायता बनाया था बच्चों के लिए, और यहाँ पे मैंने जो सैलेड है वो धो लिए पूरे, जो भी प्याज व्याज थी। एंड देन अब मैं सैलेड को कट कर रही थी, और जो खाना था मेरे को लगा राजमा चावल रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है रात में, क्योंकि आई थिंक सभी का ना आधा टाइम जाता है खाने की प्लानिंग करने में। मेरी खाने की प्लानिंग ऐसी रहती है कि मैं एकदम ऑन द स्पॉट ऐसे करती हूँ कि यार हाँ, सुबह देखा, हाँ यार चलो डुगू का टिफिन है, ये बन गया। अब उसके बाद अप्पे बन गए तो वही अप्पे हम लोगों ने बाद में खा लिए। चीले बन गए तो वो चीले फिर हम लोगों ने नाश्ते में खा लिए। फिर देखते हैं दोपहर में क्या करना है। तो दोपहर में मैं मेनली रोटी दाल चावल ऐसे ही कुछ बनाती हूँ, तो आज मैंने राजमा चावल जो वो बना दिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो तड़का है वो रेडी करने के लिए धनिया डाला है, और मतलब राजमा रेडी करने के लिए धनिया डाला है, और डुगू जी आ गए हैं। हाँ जी बेबी। फिर मैं यहाँ पे राजा की प्लेट लगा रही थी खाने की, और बहुत ही अच्छे राजमा बने थे। पता है मेरे राजमा गले नहीं थे तो मुझको दोबारा से सीटी लगानी पड़ गई थी इसमें। एंड डुगू प्लीज बंद करो। बाप रे बेटा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के। चलो अब आगे बात ही करें। बच्चा आके यहाँ पे हल्ला कर रहा है मेरा। बेबी वेरी आज मैंने बैड कोई बॉय। काम नहीं किया है, मतलब व्लॉगिंग तक नहीं करी है। मेरा ना ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा पेन में है, और मुझे सुबह डुगू ने एक पंच मार दिया था प्यार प्यार में। मैं उसे उठा रही थी सुबह, और वो उठा और उसने मुझे एकदम से, मतलब मैं उसमें नहीं थी, मैं करवट लेके रखी थी, मैंने तो उठाया, वो उठ गया मेरे से पहले, और उसने मुझे इतनी ज़ोर से पंच यहाँ पे ऐसे मारा। पता है बच्चों के हाथ पड़ते बहुत तेज़ हैं, और उसके बाद से मुझे यहाँ पे पूरा दर्द है, और मेरी आँखों में दर्द है, मेरे सर में यहाँ पे दर्द है, और ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं आप लोग सोचोगे क्या बोल रही है, ज़रा सूजन सी आँखें, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। और वो ना क्या होता है, पूरे प्रेशर से मारता है कई बार, ऐसे मजाक मजाक में से लगता है मजाक है, और वो मार देता है और वो लग जाती है बहुत गंदी। तो इतना गंदा दर्द हो रहा है ना मुझे कि मेरे साथ कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो अभी खाने वाने का देखना था, पूरा टाइम खाना बना बना के तो पक जाते हैं यार। तो मैं सोच रही हूँ वही रखा, थोड़े से बैंगन बनाने का मन कर रहा है मेरे, तो बैंगन बनाएंगे। मैं चेंज करने जा रही थी, और ये जो है यार बहुत दुख रहा है मुझे। वही पता है टेंशन हो जाती है जब भी मुझे कभी यहाँ पे बैक पेन वगैरह होता है ना, और ये पूरा सर उसके कारण दर्द है। आँखों के पीछे बहुत दर्द है, हरारत से फीवर, पता नहीं यार मुक्के के कारण हुआ है, या मे बी मेरे को लग रहा है उसके कारण हुआ है, या कोई और ही रीज़न हो, सोने के कारण या तबीयत जाने वाली मेरे को लग रहा है। और आँखों के पीछे साइड में ऐसे खिंच खिंच के दोनों आँखों में दर्द हो रहा है मेरे, पता नहीं क्या है। तो मैं चेंज कर लूँ एक बार, फिर देखूँ यार। बच्चों को तो खाना देना पड़ेगा, और खाना तो अपना तो ऐसा रहता है कुछ भी बना लो, बच्चों का ऐसा रहता है कि उनको रोटी वोटी, बच्चे रोटी ज़्यादा खाते हैं, और रोटी में सब्ज़ी, तो मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आलू कर लेती हूँ कि आलू हो जाए। फिर मैं चेंज कर लूँ यहाँ जाके। मैं चेंज करके बच्चों को खाना खिला के अब फुर्सत होके
बैठी हूँ। राजा और बच्चे सो गए हैं और मेरे को कहने को तो बैक पेन है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, पर मेरे को नील्स करने थे, मैंने ये करा। और ये जो है ये बड़ा साइज़ का लग गया, ये बड़ा साइज़ का लग गया और ये बहुत अनकंफर्टेबल है। मैंने एक बार फेक नील्स कराए थे और मैं बार बार चमकाऊंगी आप लोगों को। तो मैंने एक बार फेक नील्स कराए थे पर मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। 3-4 महीने बहुत ज़्यादा परेशान रही। 3-4 महीने प्रॉपर नहीं, 3-4 नहीं, 2 महीने ज़्यादा हो गया। तो उसे कोई उतार भी नहीं रहा था और एसीटोन वगैरह, आई थिंक अगर आप मुझे बहुत बहुत पहले से देखते हो तब आपने देखा होगा, मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं कराया। फिर मैंने फ़ेक लैशेस लगवाई। उसके बाद मेरी खुद की लैशेस जो हैं वो ऐसा लगता था जैसे बची नहीं, अब फिर भी आ गई हैं। तो मुझे शौक़ है, मैं सोच रही हूँ हेयर कलर करा लूँ, थोड़े से चेंज करा लूँ। लेकिन अच्छा है कि लोग दूध रोटी खा लेते हैं। तो आटा रखा था तो मैंने जल्दी से रोटियाँ बेली और रोटी राजमा हो गए जो दिन में बने थे, बचे हुए थे, और बच्चों ने दूध रोटी खा ली। पर दूध रोटी खा लेते हैं तो उनको थोड़ा सा लाइक फ्लेक्सिबल है, वो लोग खा पी लेते हैं। डुगू के दांत में फिर से इशू समझ में आ रहा है। उसे मैंने आज 3 बार ब्रश कराया है, वो बार बार दांत में अपने बता रहा है। तो मुझे लग रहा है उसका रूट कैनाल कराना पड़ेगा। तो उसको एक दांत उसका ख़राब हो गया है, मैंने आई थिंक कुछ महीनों पहले आपको बताया था। उसके पैर का बताया था, उसके पैर सही हो गए हैं, वो टेम्प्रेरी थे। उसके पैर जो फ्लैट पीट का इशू था वो पूरा रिजॉल्व हो गया है और विद टाइम अपने आप हुआ है वो रिजॉल्व। उसके एक शू में हमने इंसोल कराए थे पर वो उसे पहना नहीं, वो जो लगते इंसोल ही बोलते ना उसे, एक में कराए थे पर वो उसे नहीं पहना। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसे पहन के वो सही हुआ है। तो विद टाइम वो डेवलप हो गए और उसका वो वाला इशू हो गया। एक कॉन्स्टिपेशन आप लोग पूछ रहे थे, तो शायद यार वो इशू कभी था ही नहीं, वो शायद हम लोगों की गलती थी। तो हम लोग 1 साल तक प्रॉपर परेशान हुए। उसे उसके पूप में ब्लीडिंग होती थी। पूप की ब्लीडिंग बहुत ही ख़तरनाक होती है, उसे एंडोस्कोपी से लेके हर चीज़ करानी थी उसकी। हमने एक डॉक्टर चेंज किया था, जो इनकी नैनी आती थी जब उस घर में थे, फिर इस घर में भी 1-2 महीने आई हैं, वो गोरी गोरी सी आती थी जो, उन्होंने हमें बताया। वो पहले नर्स थी उस हॉस्पिटल में। तो हम लोग आशीष हॉस्पिटल गए थे यहाँ पे। तो वहाँ हम जब गए तो डॉक्टर ने जस्ट, मतलब ये क्वेश्चन हमसे कभी किसी ने पूछा नहीं था, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि कॉन्स्टिपेशन वाला इशू कैसे रिजॉल्व हुआ। तो डॉक्टर ने बोला सबसे पहले तो डुगू आई थिंक 2 साल का था तब, हाँ 2 साल का था। तो डॉक्टर ने बोला ये पूप कैसे करता है। तो हमने उसे पॉटी ट्रेन कराने के लिए हर चीज़ मंगवाई, बट वो कभी पॉटी ट्रेन हुआ नहीं। वो सुसु नहीं करता था। मैं डायपर उसे तब पहनाती थी जब उसे पूप करनी होती थी। तो जब भी उसे पूप आती थी तो वो डायपर पहनता था, बाकी वो पूरे दिन डायपर फ्री रहता था। तो जब पूप आती थी वो डायपर पहनता था। तो बच्चा जब भी डायपर पहनता है तो बच्चा खड़े खड़े नंबर 2 जाता है। तो वो कहीं पे खड़ा हो जाता था और वो ऐसे पैर जोड़ लेता, क्योंकि बच्चे के पास उस टाइम ये रहता है, ये खड़ा है तो वो पैर जोड़ लेता था अपने। जब पैर जोड़ लेता था तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर रहता था वो कंट्रोल करता था। कंट्रोल करने के कारण वो 4-5 दिन तक जाता नहीं था। जब जाता नहीं था तो जब उसे बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी तो हम लोग किसी भी तरह से बाई फोर्स कुछ मेडिसिन डाल के कुछ निकाल रहे हैं तो वो कट के खून निकलना शुरू हो जाता था। तो कई बार ऐसा होता था कि बहुत बहुत खून जाता था, कई बार वो एरिया कटा रहता था। तो बहुत सारे इश्यूज हुए। तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि कुछ भी करो, इसको खड़े होकर पॉटी मत करने दो। अगर आपका बच्चा खड़े होकर पॉटी कर रहा है तो उसको उस चीज़ से आप रोकिए और उसे बिठाना शुरू करिए। तो फिर उसके बाद फिर मैंने जो बैठने वाली बच्चों की सीट होती है वो लेके रखी थी, वो अभी भी रखी, वो जिया के रखी हुई है। जिया खेल खेल में बैठती है, पर जिया अभी ट्रेंड नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जो हमारी जो वेस्टर्न सीट है उसके लिए एक सीट आती है बच्चों की, वो हमने ख़रीदी। और ख़रीदने के बाद फिर वो कुछ टाइम तक नहीं बैठा। फिर मैं उसे लेके जाना शुरू किया और वो राजा से नहीं जाता था, क्योंकि राजा ने कई बार क्या किया, उसे सीटें बिठाया और बहुत फोर्सफुली उससे कराने की कोशिश करी। तो उसके मन में डर बैठ गया। तो मेरे पास जाता था, मैं उसके पास में बैठती थी। हम लोग आधे घंटे बैठे रहते थे बाथरूम में और आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने बच्चे के लिए आप बहुत कुछ कर लेते हो, शायद आप वो चीज़ें जनरली सोचोगे भी नहीं कि हम कर पाएंगे। तो मैं आधे घंटे 45 मिनट बैठना शुरू किया मैंने उसके साथ। नहीं करता था। फिर 1-2 बार उसने करा। जब उसने करा तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसके माइंड से वो डर हटा कि वो नॉर्मली कर सकता है। बच्चा डर भी जाता है।
फिर उसने बीच में 1-2 बार डायपर मांगा, मैंने उसे डायपर नहीं दिया, मैंने उसे ज़बरदस्ती बैठाया जा के। वो बैठता था, मैं उसके सामने ही पट्टा लगा के बैठती थी और वो जितनी देर तक मुझसे बात करती रहती थी। फिर मैं उससे बोलती थी कि डुग्गू करके थोड़ा सा सिखाना पड़ता है कि यार थोड़ा प्रेशर लगाओ, बच्चे को समझ में आना शुरू होता है। एंड देन वो 1 हफ्ता रहा होगा उसे सिखाने का, पूरे स्ट्रगल का, जो बैठने वाला स्ट्रगल था। उसके बाद से टच वुड आज का दिन है वो वहीं जाके करता है और पॉटी ट्रेंड है पूरा। सोने से पहले सुसु कराते हैं, आज तक बिस्तर गीला नहीं किया है। स्पेशली जो पूप वाली प्रॉब्लम थी वो ऐसे सॉल्व हुई थी। तो क्योंकि आज मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ तो अच्छा आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आ रहा था कि डुग्गू का कैसे किया। फिर एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आ रहा था कि मम्मी की डाइट जो है वो, एक मेरा आ रहा था द सरफा बढ़िया चैनल, यार पता नहीं मैं अपना नाम सही ले रही हूँ नहीं। कितना वेट लूज़ किया है आपने? बहुत स्लिम लग रहे हो यार। मेरे को नहीं मालूम मैंने क्या लूज़ किया है क्या नहीं, क्योंकि मैंने नहीं नापा। मुझे अपनी वेइंग मशीन में सेल्स डलवाने थे जो कि मैं नहीं डलवा पाई हूँ, मुझे नहीं मालूम है। और मैं वेट का तो नहीं पता, मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड थी मेरे पेट में, बल्कि बहुत, अभी कहते हैं ना ब्लोटिंग हो जाती है आपको, मेरा अभी बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग थी मुझे बीच में। शुगर जो है वो उसका भी आया था। शुगर मैंने कट डाउन की है। कट डाउन मतलब 0 शुगर मैं नहीं ले रही हूँ इन एनी फॉर्म। कभी कभी रूह अफ़ज़ा बराजा बना लेती तो 1-2 सिप मैं मार लेती हूँ बीच में, क्योंकि कई बार बना के ले आते हैं या तो अच्छा नहीं लगता, तो 1-2 सिप मार लेती हूँ। वैसे मैं नहीं पी रही हूँ ऐसा कुछ कि चीनी चाय में। और जब चीनी आप छोड़ते हो ना चाय में तो आपको ऑटोमेटिकली हैबिट हो जाती है, आपको बुरा नहीं लगेगी चाय एक टाइम के बाद। शायद दूध आपका सही रहेगा तो चाय अच्छी लगेगी यार, ऐसा नहीं है। हल्की स्वीटेंड होती है चाय, कभी आप देखना जब आप चीनी छोड़ोगे उसके बाद फिर आपको ना नॉर्मली जो चाय है वो हल्की मीठी ऑटोमेटिकली लगने लगेगी। उसका सप्लीमेंट मैंने नहीं लिया है अभी तक कि मैं कुछ भी ले रही हूँ उसके बदले में शुगर फ्री वगैरह, क्योंकि मुझे वो ट्राई नहीं करना था तो वो नहीं लिया। उसके बाद खाना पीना जो है वो मैं नॉर्मल डाइट पे ही हूँ, क्योंकि एक बच्चा फीड करता है मेरा छोटा वाला जिया, तो अभी मैं नॉर्मल डाइट पे। डाइट मैंने कोई भी चेंज नहीं करी है। गर्म पानी 3 बार ले रही हूँ, जिसमें 1 बार मैं हल्दी का पानी ले रही हूँ। सुबह में नॉर्मल गर्म पानी और दोपहर में मैं नॉर्मल गर्म पानी। गुड़ भी मीठे के फॉर्म में मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, मीठा खाना हमने बंद कर दिया। मीठा हम लोग के घर में आता ही नहीं है। बीच में हलवा वगैरह बना था तो उस दिन मैंने हलवा भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरा नवरात्रि का व्रत था और साथ में वैवलक्ष्मी माता का भी व्रत था, तो मैं अन्न नहीं खा सकती, तो मैंने हलवा नहीं खाया। तो ऐसा है कि मीठा मेरा पूरी तरीके से भी बंद है फ़िलहाल, क्योंकि घर में ना चॉकलेट है। अगर आप मेरे घर में आ जाओगे तो अभी आपको मेरे घर में कुछ भी मीठा नहीं मिलेगा। बच्चों के लिए थोड़ा बहुत आता था, वो भी हम लोगों ने बंद कर दिया है, तो वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर पता नहीं, मुझे पता थोड़ा डर सा लग रहा है। मेरे को ना यहाँ पेन है ना, तो मुझे फेशियल पैरालिसिस हुआ था। जब भी ऐसा कुछ मेरे को बैक पेन वगैरह होते हैं तो मुझे थोड़ा डर बैठ जाता है। मेरे को सिर में भी पीछे ना काफ़ी सारा दर्द था शाम तक, जो मैंने आपको बताया था। अभी वैसे है नहीं, पर मुझे थोड़ा डर सा लगता है कि कुछ वापसी ना हो जाए, तो वो मुझे ना घबराहट सी होती है उस चीज़ के लिए। तो मैं आज थोड़ा परेशान थी दिन से कि मैं रो दूँ यार, ऐसी हालत हो जाती है कि कई बार मेरे को लगता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि 9 साल बाद वापस आ जाता है। वैसे 9 साल हो चुके हैं, पर फिर भी डर लग रहा है ना, मेरे को अभी थोड़ा लग रहा है मेरे को बोलने में। आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ लग रहा है मेरे उससे कि मैं कुछ गड़बड़ बोल रही हूँ? क्या होता है ना, जब भी ऐसा कुछ होता है मैं मम्मी से पूछती थी, मम्मी मेरे होठ चेक करना, मेरे होठ सही है, वो अंदर से निकल नहीं पा रहा है यार डर, वो अंदर ही ना अंदर बैठा हुआ है। वो दिन जब भी मेरे को याद आता है ना, जिस दिन मुझे ये लकवा हुआ था एक साइड में, वो मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी उस टाइम पे जो हुआ था। लाइक आप कॉलेज जाते हो, बहुत उम्मीदों से जाते हो, और ऑल ऑफ द सडन स्टार्टिंग में ही कॉलेज के 5-6 महीने, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा कुछ हो जाए, फिर मुंह बांध के जा रहे हो आप, लोग आपको अजीब ढंग से देख रहे हैं। और अब मेरे को लगता है अगर मुझे अब ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम मेरे पे जिम्मेदारी नहीं थी, मेरी माँ थी केयर करने के लिए। इस टाइम पे मेरे पास कोई भी केयर करने के लिए नहीं है। क्वेश्चन इसी के साथ आता है कि डुगू स्कूल जा रहा है। जी डुगू स्कूल जा रहा है। डुगू का स्कूल रूटीन में बीच में एक दिन शूट करूँगी, क्योंकि उसका जो स्कूल रूटीन है वो 8:30 से 11:30 है। जब मैं स्कूल भेजती हूँ ना, मैं कैमरा नहीं उठा पा रही हूँ, फिलहाल कुछ नहीं कर पाती मैं उस बीच में। तो स्कूल भेजा है, मैं खुद ऐसी हालत में रहती हूँ कि जिया हो गई, फिर जिया उठ जाती है उसके साथ साथ में, तो वो 2-3 घंटे का टाइम जो है वो मैं शूट करने की कोशिश करती हूँ बीच में व्लॉग में। तो वो जा रहा है, वो नर्सरी में, उसका हमने नर्सरी में एडमिशन कराया है।
मैं उसका वैसे एडमिशन समर वेकेशन के बाद कराने वाली थी, बट मैं चाहती हूँ उसे होमवर्क वगैरह मिल जाए, तो वो 2-3 महीने जो उसकी समर वेकेशन के 1-2 महीने जो रहेंगे उसमें उसका टाइम यूटिलाइज हो जाए। देन फिर एक क्वेश्चन और आ रहा था कि मेरी मम्मी का डाइट प्लान। तो मेरी मम्मी ने वेट कम किया था, उन्हें सोने में दिक्कत थी कि वो सोते सोते उनका सांस रुक जाता था। उन्हें स्लीप एपनिया करके एक डिसीज़ है, जिसके लिए एक वो भी ला के रखा है, मशीन भी ला के रखी हुई है। तो मम्मी ने का वेट कम करने का वही रीज़न था, उससे काफ़ी रिकवरी हुई है। पहले मेरी मम्मी फ़ोन पे बात करते करते सो जाती थी, तो मेनली जो वेट है वो कहीं ना कहीं इस कारण से भी वो किया है। वो पहले कभी भी सो जाती थी, इस बार जब मैं गई थी तो वो ऐसे नहीं सोती थी, वरना पहले मेरी मम्मी जब हम वैष्णो देवी गए थे ना तो घोड़े पे भी सो रही थी कि घोड़े पे चल रहे तो घोड़े पे सो गई थी। आप सोच सकते हो वो क्या कंडीशन होगी कि इंसान घोड़े पे सो गया, वो गिर सकता है। तो बहुत रिस्क फैक्टर होते थे कि वो बैठे बैठे कहीं पे भी सो जाती थी वो। तो उनका वेट जो है उन्हें कम किया। मेरी मम्मी ने की जो डाइट है यार उन्हें कंट्रोल करी है। जैसे मैं सब खा रही हूँ ना, वो सब नहीं खा रही थी। उन्होंने शुगर कट डाउन करी, देन फिर ब्लैक कॉफ़ी शुरू करी। ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी वो, और शुगर बिल्कुल शून्य थी। और साथ में एक ग्रीन टी है जो कि मैं लिंक आई थिंक दे दूँगी, बहुत ही अच्छी ग्रीन टी है, मैं खुद भी मंगवानी भाई, बहुत अच्छी लगी, उससे बहुत रिलैक्स होते हो। वो वाली ग्रीन टी जो मैं घर में पीती थी, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने खाना नहीं खाया, फ्रूट डाइट पे रही है उन्होंने। ऐसे मेरे भाई ने पूरी डाइट करी थी, डाइट उनकी लिख के दी थी, क्योंकि वो 4-5 दिन फ्रूट डाइट पे रही हैं। इडली जैसे बनी है तो एक इडली बस, ऐसे करके उनने खाना कंट्रोल किया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करी है, मैंने नहीं करी अभी तक। और मेरी मम्मी बोलती तेरे बस की भी नहीं है कि तू खाना कंट्रोल कर पाए। मेरी बस की खाना कंट्रोल करना थोड़ा सा हो जाता है मेरे को। दिन भर खाना नहीं मिले, पर मुझे वही टाइम पे खाना चाहिए जब खाना नहीं चाहिए, जो कि है रात का टाइम। लाइक अभी टीवी देख लूँ जाके तो मैं पॉपकॉर्न खा लूँ, चिप्स खा लूँ, मेरे को वो वाली हैबिट है। पहले जब बच्चे नहीं थे ना तो मैं क्या करती थी, मैं डिनर करती थी, उस टाइम मेरा वेट था भी नहीं। मैं डिनर करती थी, उसके बाद टीवी देखती रहती थी। डिनर में पराठे मैं 2-3 बचा के रखती थी। अब आप देखिए मेरी हैबिट, ठीक है। 2-3 पराठे बचा के रखे, फिर सब्ज़ी बचा के रखी। सुबह के 4-5 बजे, अब कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं, मस्त मस्त होती थी। 4-5 बजे मैंने सब्ज़ी और पराठा खा लिया 2। तो मेरा ऐसा था कि रात के 3-4 बजे भी मैं खाना खा लेती थी पहले। अब तो वो बहुत कंट्रोल, क्या मैं बोलूँ, मेरा बंद ही हो गया है कि अब मैं नहीं खाती। अब मेरा जैसे कुछ मन करता है तो मैंने मुरमुरे खा लिए, वो खा लिए, तो इस तरह से जो डाइट है वो हो जाता है। एंड देन फिर और क्या था यार, तो मम्मी ने मेरी पूरी कंट्रोल किया है डाइट। मैं हंसने की बात नहीं है, ये रंजना शर्मा ने बोला है। नहीं है, बाइट करने में पॉइजन तो होता है, बी केयरफुल, उसको रोको या थोड़ा डांटो, थोड़ा डर दिखाओ। शिवानी हम इनवाइट तो करो, मतलब अच्छा डराने की बात करें यार। जिया और डुग्गू को एक हैबिट हो गई है, चलते फिरते मैं खड़ी हूँ, जिया आएगी, थाइस पे काट दिया, हाथ पे काट दिया। एंड मैं आपको बताऊँ, जब वो काट देती है ना तो 8-10 घंटे तक वहाँ इतनी सूजन और वो मार्क रहता है मुझे, और कई बार मुझे बहुत ईचिंग होती है उस मार्क में, और पूरा लाल हो जाता है। डुग्गू का चलते फिरते ऐसे चल रहा है, एकदम से ऐसा गंदा वाला मुक्का बना के रखता है, आया और पापा या मुझे, जिया को नहीं हाथ लगाएगा, पापा या मुझे मार दिया। मुझे एक दिन पेट पे मार दिया उसने, मुझे बहुत दर्द हुआ। एक दिन छाती में मार दिया, तो छाती पे हम लोग क्या बोलते हैं कि औरतों की छाती में मार देते तो उन्हें फीवर आ जाता है, तो मेरी मम्मी वही बोलती थोड़ा बच के। तो मैं समझा रही हूँ ना उन्हें, डुग्गू को तो मैं समझाना शुरू ही करती हूँ कि डुग्गू ऐसा नहीं करना है, थोड़ी आँखें बड़ी कर लेती हूँ ना तो वो ऐसे रोता है जैसे पता नहीं मैंने क्या ही ना कर दिया उसके साथ। जिया फिर भी मेरी बहुत समझदार है कि उसको मैं डांट दूंगी ना फिर भी काटेगी, तो वो ऐसा नहीं कि डांटने थे, हाथ के हाथ डांट रही हो और हाथ के हाथ उसके 10 मिनट बाद आके काट लेती है वो, ऐसा नहीं कि डांट का फर्क। जिया डरती है उसके पापा से, डुग्गू जो है वो मेरी बात समझ जाएगा, डुग्गू पापा से नहीं डरता है, डुग्गू अपनी माँ से डरता है। पर माँ का भी ऐसा है कि मैंने डांट दिया है तो फिर गुस्सा होकर बैठा रहेगा, तो फिर मैं छोड़ देती, चलो यार गुस्सा बैठा है। पर ये लोग इतने ढीठ है ना, मैं देखो यार 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, इतने ढीठ है कि अगर मैंने डांट दिया तो 1 घंटे तक बैठा रहेगा, मुंह छुपा के आएगा नहीं, तो फिर मुझे मजबूरन जाना पड़ता है। 1 घंटा कोई बच्चा बैठा है तो फिर वो बैठा है, फिर फ्रस्ट्रेट होता रहेगा, फिर रो रहा है, फिर बीच में कुछ फेंकना शुरू कर देगा कि यार मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। तो अभी थोड़ा डुग्गू के टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा हो गए। जिया का ऐसा है कि जिया अगर रोना शुरू किया है, जिया को सिर्फ इतना करना, बेटा नहीं रोना, बस इतना आपको करना है कि दिखा देना है कि आप गुस्सा नहीं हो,
और अगर नहीं दिखाओगे ना तो वो भी आधे घंटे तक लेट के रोती रहेगी, उसके साथ भी ये दिक्कत है। तो बस यार यही है कि चल रही है लाइफ, बट पहले से बहुत सुधार है लाइफ में, क्योंकि जो अगर मैं अपनी लाइफ को पास्ट 6-7 महीने पहले जब नैनी थी तब भी लेके जाती हूँ ना, तब भी हमारी लाइफ सॉर्टेड नहीं थी। अभी धीरे धीरे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा शैतान हो गए, बहुत बहुत ज़्यादा शैतान हो गए, लाइक शरारती हो गए, बट संभल गए हैं। मैं ये बोलूँगी संभल ऐसे गए हैं कि खेलते रहेंगे, ये करते रहेंगे, मैं अपना काम भी करती रहती हूँ। खाना मेरे को अब ऐसे तकलीफ़ नहीं हो रही है, बट मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गई हूँ, क्योंकि घर के काम भी हो गए हैं और फिर ये सब भी खाना पीना सब। तो मैं एक जगह पे अपने आप को रिलैक्स करूँगी, जो कि है घर के काम, क्योंकि मैं किसी के हाथ का खाना नहीं खाती हूँ ऐसे, तो खाने वाली लगा ही सकती हूँ, है ना। बच्चों के लिए नैनी मुझे चाहिए नहीं है, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ऐसे चाहिए नहीं। और डुगू का वैसे स्कूल जाना पता नहीं चलता यार, वो 3 घंटे मेरे कहाँ निकलते। मैं चाय पी, मैं सुस्त रहती हूँ उस टाइम पे। मैंने उसके खाना कर दिया, अगर टिफ़िन पैक किया है ना तो टिफ़िन पैक करके मेरे को ऐसा लगता है मैं जाके लेट जाऊँ। तो मैं कई बार ऐसा इसलिए वो शूट नहीं हो रहा है कि मैं जाके लेट रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। तो अभी मुझे डुगू की ड्रेस भी लेके आनी है। पिछले साल उसकी रेड ड्रेस लग रही थी, इस बार उसकी लाइट ग्रीन ड्रेस लग रही है, तो लाइट ग्रीन ड्रेस भी लेके आनी है। तो करते एक दिन शूट, है ना। तो नर्सरी में है यार वो अभी, और बस अभी यही चल रहा है यार। आज समझ में नहीं आया, पता है मैं अकेले बैठी तो बात कर पा रही हूँ, वरना मुझे बात भी नहीं करने देते। तो यही लग रहा है कि ये दर्द है ना, ये मेरा कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए। मुझे लेफ़्ट साइड में हुई थी यार फेशियल में, ना इतनी घबराती हूँ कि पूछे मत। और अभी ना अप्रैल चल रहा है ना, तो हमारे साथ अप्रैल में 2017 मुझे बार बार याद आता है। हमारा सब कुछ जल के खाक हो गया था। अब कहते हैं ना सब ख़त्म हो जाना, वो हो गया था। हमारा ऑफिस जल गया था, राजा को अल्सर एडमिट, उसके 1-2 दिन बाद मैंने बहुत बुरा, मेरा हाथ के हाथ मिसकैरेज। अप्रैल, मेरे को अप्रैल का महीना नहीं पसंद, मुझे अप्रैल और दिसंबर नहीं पसंद। दिसंबर मेरा बहुत बुरा जाता था। इस बार मेरा फरवरी भी बहुत ऐसा गया है कि भाई की शादी हुई, अच्छी चीज़ थी, भाई की शादी हुई है, पर मैंने बैक टू बैक 3 बहुत, जिसमें एक तो मेरी जान, 3 उसको जाते हुए देखा कि बोझो, मेरी दादी, मेरी सिस्टर इन लॉ। दिसंबर मेरा कभी अच्छा नहीं जाता है, दिसंबर मेरा बहुत रफ महीना। अप्रैल मुझे बहुत ख़तरनाक लगता है। 17 अप्रैल राजा के ऑफिस में एक शॉर्ट सर्किट हुआ। राजा, हम लोग कॉफ़ी हाउस में बैठे थे, राजा का जब तक हम पहुँचे पूरी सीलिंग, पूरा ऑफिस खाक, पूरा सामान खाक, ख़त्म। घर आए हैं, फैमिली से रिलेशन बहुत गंदे बिगड़े हुए थे। पापा लोगों से बात नहीं चलती थी, पर पापा थे तब, पर पापा ऑफिस देख के आए थे, मुझसे बात नहीं करी थी, बहुत बुरे रिलेशंस, ठीक है। मैं प्रेग्नेंट थी 2 महीने उस टाइम पे, और बहुत स्ट्रेस। अब समझ लो, अब ऑफिस जल गया, आपका बच्चा आने वाला 2 महीने। एंड देन फिर 17-18 गया, 19 तारीख 9 बजे राजा इधर उधर भग रहे, इधर उधर भग रहे। मैं उठी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब सी चल रही थी उस टाइम पे, उठी, इनको इतना गंदा दर्द, इतना गंदा दर्द, एक साइड में रोए पड़े, चिल्लाए पड़े, पैर मार रहे, पैर पटक रहे, सर पटक रहे। मैं क्या नहीं बोलूँ, मैं देख के रोना शुरू किया। यहाँ से मैंने हल्ला मचाना शुरू किया, पापा ऊपर चढ़ के आए, यहाँ से एक डॉक्टर को लेके आए, फिर इंजेक्शन लगा पेन किलर, फिर हॉस्पिटल लेके गए, फिर हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी हुई, अल्सर में ब्लीडिंग शुरू हो गई, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। 2-3 दिन मैं हॉस्पिटल में ही थी और मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई कि मेरा वो मिसकैरेज वहाँ पे हो गया। वो वाला मंथ मैं जब भी सोचती हूँ, मेरे को उस टाइम पे सब ख़त्म हो गया था। आप सोचो ना, बैक टू बैक, और सब चीज़ें जो थी, और वो मेरी 7.5 की शुरुआत थी 2017। 3 महीने में मेरा सब ख़त्म। जैसे तैसे लाइफ को कंट्रोल किया है, राजा को लाए हैं। जब राजा आए थे, मेरा पूरा बेबी जो गया था उसे क्लियर अप करना पड़ा दवाइयों से बाद में। एंड जो पेन था ना यार, लेबर पेन था वो पूरा, प्रॉपर बहुत गंदा पेन। एंड इतना सफ़र किया हम लोगों ने आके। फिर उस टाइम पर एक चीज़ थी कि राजा के पास 2 ऑफिस थे, एक इस साइड में था, सेकंड शॉप थी, एंड एक
सामने उनने फरवरी में खोला था तो वो बचा हुआ था, तो वहाँ से फिर ये था कि चलो ठीक है एक इनकम थी। फिर मैं जैसे तैसे खड़ी हुई, ओह माय गॉड। फिर एक और चीज़ भी हुई थी बीच में, याद है मुझे, हाँ क्या जाने, तो इसलिए मुझे अप्रैल से बहुत डर लगता है। तो यार चलो यार, पता नहीं, मैं कई बार पता है बात की, अब कर लेना चाहिए ना, मैं पूरा टाइम काम करती हूँ, आप लोगों को मुझे इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ। तो चलो, दर्द का माहौल है पर मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि कपड़े लगा लेती हूँ कपड़े धोने के लिए। कल बुधवार होगा, फिर थर्सडे, कपड़े पड़े हुए हैं धुलने के लिए, कपड़े लगा के सोऊंगी, सुबह मैं टांग दूँगी, मतलब सुखा दूँगी। तो कपड़े लगाते मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मैंने पूरी बातें करने में, ठीक है यार, कभी कभी बात भी कर लेनी चाहिए ना। तो आई होप आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।